जिससे कि कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ और उसमें सिंस फार का प्रयोग भी मैं डिटेल में बता दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है और उसमें सिंस फार का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में सही अंग्रेजी के लिए। उसी के लिए मैं कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़ा दिया था। आज मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को पढ़ा देना है, क्योंकि टाइम के लिए जो टाइम होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट, निश्चित समय और अनिश्चित समय, इसके बारे में डिटेल में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं बता दिया हूँ। अब मुझे दोनों टेंस को क्या बताना है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीते हुए समय में पूर्व भी है और कंटिन्यूअस भी है। लग रहा है इसका हिंदी में होगा पूर्व, भूतकाल। मैं समझा दूं कि पूरा भूतकाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इस टेंस से बीते हुए समय में कोई एक्शन, मतलब कोई एक्शन है ऐसा है कि बीते हुए समय में शुरू हुआ था और अभी किसी समय से, निश्चित या अनिश्चित समय से अभी जारी रहा था। मतलब बीते हुए समय में, पास्ट टाइम से, मतलब पास्ट समय से जो बीता हुआ समय है से कोई कार्य जो है शुरू हुआ था और शुरू होकर, मतलब शुरू हुआ था तो पूर्ण हो गया था, उसके बाद ये अभी जारी था। मतलब बीते हुए समय में कुछ कार्य पूरा, कुछ एक्शन जो है पूर्ण होकर अभी जारी था। इस बात का पता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से चलता है। क्या है स्पष्ट कि बीते हुए समय में, इस टेंस से बीते हुए समय में किसी एक्शन का शुरू होकर अभी जारी रहने का पता चलता है। मतलब बीता हुआ समय में कुछ कार्य शुरू हो गया था और शुरू होकर पूर्ण हो चुका था और अभी जारी था, चालू था, कंटिन्यू था। तो ढंग से भी स्पष्ट है, पूरा भूतकाल, पूर्ण भी था और अभी क्या था, अधूरा भी था, जारी भी था। वो बीता हुआ समय है जो कि हमारा पास्ट में बीत चुका है। इसका पहचान देखिए क्या है। वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में, वही वाक्य के अंत में, चलो अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो अंतर इसमें क्या रहता है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है किंतु उसमें समय दिया रहता है, समय, टाइम। ठीक, कैसा टाइम, जो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, टाइम दिया रहता है, दिया रहता है। यही टाइम न दिया रहे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई पास्ट कंटिन्यूअस को भी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका भी पहचान देख रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, किंतु इसमें समय दिया रहता है, यही मुख्य है। ये टाइम ही मुख्य टाइम, ये टाइम है तो जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वह 2 महीनों से एक कहानी लिख रहा था, कहानी लिख रहा था। ठीक, क्लियर है। वह 2 महीने लिख रहा था, तो लग रहा कि अभी 2 महीना का हटा दे,
वह एक कहानी लिख रहा था, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, लेकिन वह 2 महीनों से समय दिया है, रहा था रही था, लेकिन समय दिया रहता है। इसी 2 महीनों से लिखेंगे तो पता चलेगा वह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इस प्रकार इसमें कैसे बनाना है, तो कल जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया था, सेम उसी तरह है। उसमें से हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव था, हैव बीन हैज बीन, तो इसमें केवल हैड है, ओनली एक ही है, हैड बीन है। ठीक है, इसमें केवल क्या है, हैड है, हैड के साथ बीन लगाना है। कहे चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, जो भी हो, इसके साथ केवल हैड बीन है। जैसे में इसको बना देंगे। इसका रूल में नियम क्या है, नियम को सीधा लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग। हैड प्लस बीइंग इसलिए लिखा जा रहा है कि नेगेटिव वगैरह में दोनों के बीच में नाट लगता है, इसीलिए। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटसेट्रा अनुशब्द। ऑब्जेक्ट कहिए चाहे एडवर्बियल, हर एक भी होता है इसलिए। ठीक, अब देखिए जैसे मैं बताऊं, कहा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही सी हो, ठीक, या किसी का नेम हो या नेम्स हो, सबके साथ क्या है, हैड है, वर्ब है। देख रहे हैं, उसी के साथ हैड लगाना है। इसमें ये नहीं है कि हैड लगाना है कि हैड कहाँ लगाना है, इसमें जरा भी दिमाग, ये एकदम इसीलिए सबसे यही है। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में, तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में सबसे इजी जो है क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज होता है, क्योंकि केवल इसका हेल्पिंग वर्ब केवल एक है। जैसे कि वह 2 महीनों से एक कहानी लिख रहा था, तब वह के लिए क्या हो गया, पहला स्थान पर ही लिख दिया। अब उसके लिख रहा था, इसमें हमको हैड भी लिखना है, हैड बीन, ही हैड बीन दूसरा स्थान पर हो गया। तीसरा स्थान पर हमको क्या लिखना है, लिख रहा था के लिए तो हम लिख दिए, हैड बीन मान लीजिए। ठीक है, इसी का समय है, इसीलिए 2 महीनों से है, समय देखा कि था के हो गया, तो हैड बीन हो गया। और क्या है, लिख रहा, वर्ब में राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग, क्या है, एक कहानी, ये जो है तीसरा है, तो ये चौथा स्थान पर हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या होगा, ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी। 2 महीनों से, 2 महीना क्या है, कल मैं बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ सेंचुरी, जो भी है, नंबर ऑफ मिनट, ये भी कहा, नंबर ऑफ आवर, 5 घंटा, 10 घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी। मैं कहा ये क्या होता है, क्या पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब इनडिफिनिट टाइम। इसके लिए क्या लगता है, फार, क्या लगता है, फार। तो ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फार, देखिए फार लगा, 2 क्या है, 2 मंथ्स। ठीक, कहा कि वह 2 महीनों से कहानी लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 मंथ्स, है ना, 2 महीनों से। मैं एक बात कल ये कहा था, सिंस का प्रयोग बताएंगे, सिंस का प्रयोग इस पर भी हो सकता है, खाली एक इसमें एगो लगा दे, वह 2 महीने पहले से एक कहानी लिख रहा था, खाली इसमें लिख दें, वह मैं कल बताया था, इसलिए बता रहा हूं कि ये हैड बीन है लगा है, और उसके बाद एगो लगा दिया गया है, तो भाई परीक्षा की एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इसमें एगो लग गया है, तो ये फार नहीं लगेगा, सिंस लगेगा, इसी की मैं बता रहा हूँ। इसमें दूसरा लूँ, वह 2 महीने पहले से, वह 2 महीने पहले से एक कहानी लिख रहा था, इसी को वह 2 महीने पहले से, 2 महीने पहले से, ठीक, 2 महीने पहले से, वह 2 महीने पहले से एक कहानी लिख रहा था, तो क्या कर देंगे इसी का, ही हैड बीन, सब वही रहेगा, राइटिंग ए स्टोरी
सिंस 2 months ago। देख रहे हैं इस एगो को देखकर, देख रहे हैं ना, देखिए कल मैं बताया था, मुझे बताना है कि जो है कुछ मुख्य बातें हैं इसे बता दिया जाए ताकि जो है आप लोग जाने। ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 months, या ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 2 months ago। एगो को देख करके यहाँ सिंस लग गया। ये तो टिपिकल चीज है। जनरली तो आप जानते हैं कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 15 अप्रैल से, तिथियों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले तो क्या होता है, हमारा सिंस का प्रयोग होता है। ये मैंने इस तरह बता दिया। वह रविवार से बाजार जा रहा था। बाजार जा रहा था बहुत इजी होता है, टाइम दे दिया। रविवार से, अरे वह बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। रविवार से है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ही हैड बीन, ठीक, रही थी कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शी हैड बीन, शी हैड बीन गोइंग टू मार्केट। ऐसा इसलिए लिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है ना। ठीक, तो शी हैड बीन गोइंग टू मार्केट रविवार से, तो सिंस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस संडे क्या होगा, सिंस संडे, संडे का इस कैरेक्टर से। ठीक, शी हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे, मतलब वह रविवार से बाजार जा रही थी। मैं बीते समय में रविवार से अभी जा रही थी, शुरू कर दी थी, ठीक है, बीते समय में, और अभी जा भी रही थी। ठीक, तो शी हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे। ठीक, ये मैंने बताया इसमें कि सिंस फार का प्रयोग तो मैं डिटेल बता ही चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से, इसको सिंस फार का देखने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अध्ययन करना ही होगा। खास कर मैं बता दूं कि मेरे ये YouTube वीडियो जो है बनाने का तात्पर्य यही है, मैं तो ये क्लास टाइप का, जिसे क्लास में पढ़ाया जाता है, विद्यालय की क्लास में पढ़ाया जाता है, उस प्रकार मैं बना रहा हूँ। यूट्यूब एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके जो जरिए जो है शायद किसी भी विद्यार्थी, किसी भी स्टूडेंट के पास पहुँचाया जा सकता है। दूसरा कोई जरिया नहीं है, इसलिए इसे यूट्यूब पर जानना पड़ रहा है, ताकि जो है ये जो है इसमें जो है रिजल्ट रहेगा, कभी भी कोई भी स्टूडेंट इसे देख सकता है। मैं बताया कि कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंस फार का प्रयोग बता दिया था, लेकिन तो और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूं। देखिए इसका नेगेटिव तो अफर्मेटिव में था, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी, इसलिए मैं हैड भी एक बार साथ नहीं लिया था। ठीक ना, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी, और प्लस वर्ब में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस याद करते हैं। ठीक, वह पिछले महीनों से या वर्षों से, पिछले महीनों से या वर्ष से, जो भी कुछ ले सकते हैं, वह पिछले वर्षों से, वह पिछले वर्षों से क्या अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रही थी। ठीक, वह पिछले वर्षों से नेगेटिव है ना, से अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ रही थी। ठीक, क्या बताया मैं, नेगेटिव बताना है, नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। वह पिछले वर्षों से अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ रही थी। ठीक, तो क्या होगा, शी हैड नॉट बीन, इतना तो क्लियर हो गया। नहीं है, शी हैड नॉट बीन क्या पढ़ रही, रीडिंग या स्टडिंग। ठीक, रीडिंग लिखिए चाहे स्टडिंग लिखिए, कुछ भी लिखिए,
तो सी हैड बीन नॉट स्टडिंग, STUDYING, तो सी हैड बीन नॉट स्टडिंग या सी हैड बीन नॉट रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। याद रहे इंग्लिश भी ई भी कैपिटल से और जी भी कैपिटल से। ठीक, सी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर पिछले वर्षों से। ये बताइए पिछले वर्षों से है तो पिछले 5 वर्षों से तो है नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैं कहा था, मैं पिछले वर्षों से कहा, तो पीछे ऐसे शब्द इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो है रिवाज जो याद रहे। सी हैड क्या पिछले वर्षों से, तो इसमें हमको सिंस लिखेंगे, सिंस लास्ट ईयर। देख रहे हैं, सिंस लास्ट ईयर में सिंस लगा। सी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस लास्ट ईयर्स। क्लियर है? ये जो है इसमें जो है लास्ट ईयर्स, लास्ट मंथ, लास्ट वीक ये लग गया, तो क्या हुआ, सिंस का प्रयोग किया गया। अब हमारा हैड नॉट भी हो गया, सी हैड नॉट बीन। क्लियर है ये? अब इसी का देखिए नेगेटिव में वह पिछले, इसी में वह पिछले 5 वर्षों से मैं जोड़ दे रहा हूं। देखिए वह पिछले 5 वर्षों से अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ रही थी। सी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक, अब क्या होगा, 5 क्या होगा, 5 इसमें लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फार लग जाएगा, फार 5 लास्ट ईयर्स। देखिए ना, ये 5 वर्षों से मैं संख्या लिख दिया, उससे पहले संख्या लिख दिया तो फार लग गया। क्या लग गया, फार 5 लास्ट ईयर्स, फार 5 लास्ट मंथ्स, फार 5 लास्ट का, फार 5 लास्ट डेज, लास्ट वीक, जो भी यदि इसमें नंबर है संख्या तो फार लगा, आइए नहीं है तो केवल क्या है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे जो भी है तो यहाँ सिंस लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, क्या है, यदि हिंदी में क्या से शुरू है, मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या से शुरू है तो क्या के लिए हैड शुरू करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से देखना है कि फार 5 लास्ट मंथ या लास्ट मंथ, तो सिंस लास्ट मंथ, ये ध्यान देना है इसमें। हाँ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या अन्य शब्द इत्यादि आपस क्वेश्चन मार्क। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, क्या वे लोग सुबह से या आधी रात से, आधी रात से, क्या वे लोग आधी रात से, क्या वे लोग आधी रात से शोरगुल कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हेड लग गया, क्या के लिए, तो हिंदी में क्या का अंग्रेजी है तो साइकिल जैसे शुरू करना है, हैड वे लोग, हैड दे, और क्या होगा, बीन, हैड दे बीन। शोरगुल करना का होता है मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग, तो इसी में मेकिंग ए नॉइज, याद रहे इसका ऑब्जेक्ट भी हो गया, मेकिंग करना, बनाना, और नॉइज ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं, शोरगुल करना तो दोनों हो गया, मुख्य क्रिया भी हो गई, मेन वर्ब भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया ना, मेकिंग ए नॉइज, शोरगुल करना। तो हैड दे मेकिंग ए नॉइज, कब से हो, कब से क्या है, आधी रात से। तो आधी रात जो है पार्ट ऑफ डे है, आधी रात, दोपहर, सुबह, शाम जो भी है, ये जो है क्या होता है, इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो हैड दे बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मिडनाइट, मिडनाइट, क्वेश्चन मार्क। हैड दे बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मिडनाइट। इसी में और मान लीजिए कि हुआ इसमें मैं कह दूं आधी रात से, क्या वे लोग आधी रात से शोरगुल कर रहे थे। तो आधी रात से शोरगुल कौन कर रहे, कौन लोग कर रहे थे,
आधी रात से शोरगुल कौन कौन लोग कर रहे थे। मैं कह दूं कि वे लोग के जगह पर मैं क्या कर दूं, कौन कौन लोग कर रहे, कौन कौन लोग आधी रात से शोरगुल कर रहे थे, या आधी रात से शोरगुल कौन कौन कर रहे थे। तो क्या होगा, इसका हु होगा। जरा हु के लिए क्या है, हु के लिए कंस्ट्रक्शन जानते हैं कि हु है, सब्जेक्ट होगा नहीं, उसके बाद हैड हो जाएगा, उसके बाद जो है बीन होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी को मैं लूं कि आधी रात से कौन कौन शोरगुल कर रहे थे, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आधी रात से कौन कौन लोग। मैं कौन कौन कहूं चाहे कौन कहूं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब दे है पास्ट है तो इसमें हैड लगना ही लगना है, इसमें कोई फर्क नहीं। आधी रात से कौन कौन लोग, किसी को मैं कर रहा हूं, शोरगुल कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, कर रहे थे। क्या होगा, तो कौन कौन के लिए मैंने हु लिख दिया। हु हैड बीन, दिख रहा है ना, हु हैड बीन मेकिंग एनवाय, शोरगुल करना, मेकिंग एनवाय सिंस, मेरा सिंस लगा मिडनाइट, अंत में क्वेश्चन मार्क, देख रहे हैं ना। हु हैड बीन मेकिंग एनवाय सिंस मिडनाइट, ये क्लियर है। इसका जो है ये भी हो गया, डब्ल्यूएच वाला से भी हो गया। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दिक्कत नहीं। कल मैं इंडिपेंडेंट टाइम के लिए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए बताया था, फार 7 वीक्स, फार मतलब जो है नंबर ऑफ, संख्या के बाद 5 सप्ताह 5 वर्ष, इस तरह करके। लेकिन याद रहे मेनी वीक्स, ठीक, या खाली वीक्स सप्ताहों पहले होता है ना। तो इस प्रकार के भी जो है, जैसे कि है बता दूं, नोट में लिख लीजिए, जान लीजिए कि इसमें मान लो कि वीक्स है या मेनी वीक्स है, बहुत सप्ताहों, ठीक है। इस प्रकार वीक्स है, ईयर्स केवल है, ठीक है, मंथ्स है, याद रहे। इसके लिए भी क्या लगता है, फार लगता है, क्या लगता है, फार। इसी के एग्जाम्पल में इसमें दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या वे लोग वर्षों से कई वर्षों से, चाहे कई वर्षों से, कोई बात नहीं। क्या वे लोग वर्षों से, ऐसा होता है ना, क्या वे लोग वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे थे, पूछिए कर, क्या वे लोग वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन। ठीक, क्या हो गया, हैड, और वे लोग कर दे नॉट बीन, ठीक, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन, परिश्रम, कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना। हैड दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड, क्या है, वर्षों से है, कई वर्ष में 5 वर्ष नहीं दिया, कई वर्षों से। फार ईयर्स, ईयर्स क्वेश्चन मार्क, देखिए ना, खाली ईयर्स है। फार वीक्स, फार मंथ्स, फार मेनी वीक्स, फार मेनी ईयर्स। जरूरी है कि 5 वर्ष 10 वर्ष इस तरह हो, तो नहीं रहेगा, तभी फार लगेगा। हाइड दे नॉट बी, हाइड दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड फार ईयर्स, हो गया, स्पष्ट है। इस प्रकार का
लगे रहेगा तो हम खाली ईयर्स है, मंथ्स है, कोई संख्या नहीं है तो अभी कोई बात नहीं है। क्लियर है ये? इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहे हैं। मैं बताया भी था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों बताना है, इसमें कुछ है नहीं। अरे जो टाइम है, जो निश्चित या अनिश्चित, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों के बारे में बता चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिटेल बता ही दिया था कल, और आज जो है अभी जो उसमें वीक्स है, ईयर्स है, उसके लिए साथ फायर का प्रयोग किया जाता है, मैंने आज भी बता दिया। और जो है हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? मतलब आगामी समय में, आने वाले समय में कुछ काम पूर्ण होकर अभी जारी रहने की कल्पना की जाती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? आगामी समय में, आगामी में कहना पड़ता है, फ्यूचर है, आने वाले समय में कुछ काम पूर्ण होकर अभी जारी रहने की कल्पना की जाती है। मतलब जारी, कुछ काम पूर्ण हो गया होगा और कुछ जारी रहा होगा, यही कल्पना की जाती है। मतलब वह समय दिया रहता है कि निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है कि इस समय से काम शुरू होकर अभी चलता रहा होगा, जारी रहा होगा, कंटिन्यू होता रहा होगा। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस एक्शन की, वर्ब की सेक्शन की बात की जाती है कि आने वाले समय में, आगामी समय में कोई कार्य पूर्ण होकर अभी जारी रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। देखिए रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भी है और अधूरा भी है। तो पूरा पूर्ण, पूरा पूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल। बताइए क्या है? आगामी समय में कोई कार्य पूर्ण होकर अभी जारी रहने की कल्पना की जाती है। इसकी मुख्य पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि यह जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें क्या होता है? वाक्यों के अंत में एकदम फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होंगे, या ता रहेगा, रहेगा, ता रहेगी, ता रहूंगा होता है, ता रहूंगा, ता रहेंगे होता है, रहेंगे होता है। यही इसकी पहचान है। जैसे रहा हो, ता रहेंगे होता है, ये तो भी क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। इसके अंतर क्या है? किंतु रहेंगे होता है, किंतु इसमें समय दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, एक टाइम दिया रहता है, चाहे ये टाइम निश्चित हो या अनिश्चित हो, में टाइम दिया रहता है। ये क्लियर है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, वह सुबह से या वह 2 दिनों से एक किताब पढ़ रही होगी, वह 2 दिनों से हटा दें तो क्या हो जाएगा? वह एक किताब पढ़ रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन 2 दिनों लग गया तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पढ़ रही होगी या पढ़ती रहेगी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? वह 2 दिनों से किताब पढ़ती रहेगी, तभी तो लग रहा है भविष्य आने वाले समय है, उसमें कल्पना का जारी रहेगी। वह 2 दिनों से किताब पढ़ रही होगी या वह 2 दिनों से किताब पढ़ती रहेगी, ये इसकी पहचान है। अब इसका अनुवाद बनाने के नियम एकदम सिंपल सा, थोड़ा इसके हेल्पिंग वर्ब जो है, कई शब्द होते हैं
इसीलिए थोड़ा सावधानी रखना है। क्या रूल है अफर्मेटिव के लिए? अफर्मेटिव में लिखना पड़ रहा है इसीलिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में कोई शब्द है, कहाँ नॉट लगाना है, इसके लिए देखना है हमको। सब्जेक्ट प्लस सैड अपॉन विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कर सकते हैं। देखिए कि सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल अपॉन विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही नियम है इसका। मैंने ये सब्जेक्ट शैल और विल के बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, शैल या विल के बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है। मैंने हैव बीन साथ रहेगा, चाहे नेगेटिव में हो चाहे इंट्रोगेटिव में हो, मतलब हैव बीन। खाली विल और शैल के बाद नॉट लगाना है, मतलब बता रहा हूं। इसका आप जानते हैं आई वी के साथ जो है शैल है और शेष जो है यू दे जो भी होगा नेम या नेम्स के साथ हुई है। ये तो पहले से जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा दिया जाता है। जब किसी का इंडेफिनिट में जब से जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, फ्यूचर से तो शुरू होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट से अफर्मेटिव में, तो वहीं से जहाँ जो सेंटेंस शुरू होता है उसका हेल्पिंग वर्ब पता हो जाता है। तो विल और शैल इसका पता हो गया था शुरू में ही फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मैं बताया कि वह 2 दिनों से किताब पढ़ रही होगी, तो सी है, होगी है तो सी। विल लगेगा इसके साथ हैव बीन, शी विल हैव बीन रीडिंग, शी विल हैव बीन रीडिंग। वह पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन, ये तो लग गया है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में। रीडिंग ए बुक क्या है, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, जो भी है, ठीक है। शी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। इसी का हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बता देते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, क्या अफर्मेटिव था, इसी पर मैं बता दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। सब्जेक्ट प्लस शैल अपॉन विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ठीक कह रहा हूं। वह सुबह क्या है, वह 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रही होगी, यही कहा जाएगा। वह 2 दिनों से एक किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या होगा, शी विल, पता है नॉट, देख लिया ना, शैल या विल के बाद नॉट, तब है रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज, अनिश्चित समय है इसीलिए फॉर 2 डेज। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। क्लियर है। इसके विल और हैव बीन के, विल और हैव बीन में हैव के पहले नॉट लिखते हैं, ये ध्यान देना है। विल या शैल के बाद नॉट तब हैव बीन लगता है, ठीक है। यहाँ अब जो है इसका इंट्रोगेटिव कर देते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव, ताकि यह स्पष्ट हो जाए, इसकी कंस्ट्रक्शन सही हो जाए। इसी का इंट्रोगेटिव देते हैं, इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव में क्या है, शैल या विल पहले कर दो, विल वही हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया, प्लस क्या है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, देख रहे हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही ना अंत में।
लेकिन ये क्या है, ये जो है पहले आ गया, ये बाद में हो गया, इसके बाद से नॉट नहीं है, तो ये पहले हो गया, ये हो गया, उसके बाद हैव बीन हो गया, सब हो गया। इसमें क्या वह 2 दिनों से एक किताब पढ़ रही होगी? क्या वह 2 दिनों से एक किताब पढ़ रही होगी? ठीक, तो क्या के लिए विल तो लगेगी आप शुरू में। जब क्या से शुरू होता है तो जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना है। विल शी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर टुडे। क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? विल क्या है? Will she have been reading a book for today? है ना? तो लिखे will she have been reading a book for today? क्या वह 2 दिनों से किताब पढ़ रही होगी? क्या मैं 2 दिनों से किताब पढ़ रहा हूँगा? या क्या मैं 2 दिनों से किताब पढ़ता रहूँगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? Shall I have been reading a book for today? स्पष्ट है? शायद और विल के लिए था। इसका बता दूं, इसमें क्यों कैसे की बात है कि वह 2 दिनों से किताब क्यों पढ़ रही होगी। तो डब्ल्यूएच वाला क्या होता है? वाई हो जाएगा। कहाँ पढ़ रही हो, कब पढ़ रही होगी, तो फिर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर लिख देंगे वाई विल शी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर टुडे। ठीक है? ठीक, वाई विल शी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर टुडे। इसमें एक 2 दिनों से एक किताब कौन पढ़ रहा होगा? 2 दिनों से किताब कौन पढ़ रहा होगा? जब कौन की बात आती है, कौन, ठीक, पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ये ना क्वेश्चन में कर दे, पढ़ रहा होगा या पढ़ता रहेगा। इसी में कि 2 दिनों से एक किताब कौन पढ़ रहा होगा, इसी को उठा लेते हैं। दो दिनों से एक किताब, और उसके बाद कौन हो जाएगा? कौन पढ़ रहा होगा या होगी, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं। तब कौन का क्या करेंगे? हु के बाद से क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होती है? हु, विल या शैल, तो विल हैव बीन, हु चलिए बता देते हैं सीधे, हु विल हैव बीन, देख रहे हैं, इस हु के बाद सब्जेक्ट लिखना है, खुद सब्जेक्ट है ये, हु विल हैव बीन अफर्मेटिव की तरफ होता है, हु विल, शी विल हैव बीन, he will have been, I shall have been, उसी प्रकार who will have been reading a book for 2 hours। क्वेश्चन मार्क हो गया। तो कहने का मतलब हु है तो उसके कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया। मतलब कहने का मतलब हु था और प्लस सब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद विल लिख दिया गया। कारण है कि अब शैल की तो बात है नहीं भाई, हु तो है, इसके चाहे जो भी होगा, चाहे आई हो चाहे वी हो, उसके लिए भी हु का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो हु की जगह पर विल हो गया, उसके बाद है बीन, उसके बाद से वर्ब ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। स्पष्ट है? और बताएं इसका नेगेटिव इसमें ऑन भी होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, उसी प्रकार होता है जो टेंशन बता चुका हूँ। हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन होते हैं, उसके बाद कुछ सेम उसी तरह है, उसमें कोई नहीं है अंतर। इसलिए इसका बता रहा हूँ हु के बारे में, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव का तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कहाँ है, यही देखना है कि हम कहाँ करें, क्या कहाँ लगाना है। याद रहे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नाम लगा दीजिए, हैव बीन साथ रहेगा,
हैव बीन का साथ कभी नहीं छूटा, देखे है ना। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी किताबों में इसके बाद हैव नॉट इन लोग लगाया गया है। लेकिन जो है जितने भी हैं अच्छी बुक्स, वो कहने का मतलब कि एक्सीलेंट जैसे बुक्स हैं, चाहे ऐसे ऐसे लोग, बहुत सी किताबों में मैंने देखा कि यही जो है हकीकत नियम यही है। विल और शायद जो है क्या है, मुख्य वर्ब है, उसके बाद ये वो टाइम डिनोटिंग करने वाला ये हैव बीन है, ये साफ रहेगा। इससे पता चलेगा कि हाँ ऊपर हैव बीन ही पता कर रहा है कि यह जो है क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और विल और शायद क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि फ्यूचर वाला है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। विल पता कर रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और विल शायद पता कर रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसीलिए विल और शायद उनके साथ ये विल और शायद प्लस सब्जेक्ट और नॉट हैव बीन, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या विल या क्या मैं तुम्हें सुबह से क्या मैं तुम्हें सुबह से ग्रामर नहीं पढ़ाता रहूँगा या क्या मैं तुम्हें सुबह से ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँगा, क्या होगा, पढ़ा रहा हूँगा। ठीक, तो क्या होगा, विल मैं है ना, शैल क्या हो जाएगा इसके साथ, शैल आई, ठीक, उसके बाद से नॉट, शायद आई नॉट हैव बीन, यही ध्यान देना है कि शायद आई नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट का तुरंत नॉट तब हैव बीन साथ रखना है, याद रहे, चाहे अफर्मेटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो, यही बात मुख्य देखना है इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शायद आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू ग्रामर फ्रॉम मॉर्निंग। कहने का मतलब मैं फ्रॉम लगा दिया सिंस से जगह पर। ऐसे तो अधिकांश बुक्स में सिंस ही मिलता है, लेकिन मैंने कुछ किताबों में देखा है, जैसे कि लुसेंट वगैरह में, जिन्होंने कहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाया जाता है, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने ऐसे तो अधिकांश किताबों में दिया है कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन मैं ये क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं, याद रहे कि सिंस और फार का प्रयोग में मैं बताया था, सिंस और फार का प्रयोग में मैं बताया था कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में लगता है, और इसके सिवाय सिंस निश्चित समय के लिए फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, खाली परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर। और फार का प्रयोग सभी टेंसेज में होता है निश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किसी भी टेंसेज में होता है, किंतु सिंस का प्रयोग केवल तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है, और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके सभी टेंसेज में निश्चित समय के लिए फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा वह सोमवार से बीमार है, ही इज इल फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो यहाँ ये सर आई है, आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू ग्रामर, इससे तो हमारा क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, उसी हिसाब से क्या लगाना है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा फ्यूचर परफेक्ट भी समाप्त हो गया। इस प्रकार मैंने केस को अच्छी तरह समाप्त कर दिया।